हेलो एंड वेलकम टू एजी जोन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 9th क्लास के 5th चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि होती है सेल। तो सबसे पहले हम बुक के अंदर देखते हैं। बुक के अंदर जैसे आप देखते हैं चैप्टर का नाम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फर्स्ट पैराग्राफ में बताया हुआ है कि सेल की डिस्कवरी किसने करी। तो उसका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने सेल की डिस्कवरी की इन 1665 में, और इन्होंने एक रबर कॉर्क को ऑब्जर्व किया। वो एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, और इन्होंने अपने घर के अंदर ही एक माइक्रोस्कोप बना के उसको ऑब्जर्व किया, और उसके अंदर जो छोटे ब्लॉक्स थे, टाइनी ब्लॉक्स थे, उनको सेल का नाम दिया, जिसका लैटिन में मतलब होता है लिटिल रूम्स, यानी कि छोटे कमरे। और ये वर्ड आज तक भी यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। इसके लिए यहाँ पे एक्टिविटी 5.1 है। इसके अंदर हम एक ऑनियन लेंगे, उसकी पील उतारेंगे ऑनियन बल्ब से। उस बल्ब की एपिडर्मिस, एपिडर्मिस होती है सबसे बाहरी लेयर, आउटर लेयर, उतारेंगे। द लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इनटू वाटर। उसको हम पानी में डालेंगे ताकि उसका मॉइस्चर मेंटेन रहे, और फिर उसके अंदर हम सैफरनिन सॉल्यूशन डाल देंगे कलर ऐड करने के लिए। और फिर हम उसको एक स्लिट के अंदर डाल के एक माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, और हमें कुछ एक डायग्राम जैसा दिखेगा। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, हमें इस टाइप के कुछ सेल्स दिखेंगे, और उन सेल्स के बीच में एक डॉट होगी, वो होगा न्यूक्लियस। तो इससे हमें बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दिख सकती है। और इसके मल्टीपल एग्जाम्पल से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेम होती है। अगर हम ये ही एक्सपेरिमेंट डिफरेंट ओनियन साइजेस के ऊपर करें, पर उसका रिजल्ट सेम आएगा, सेल का स्ट्रक्चर लगभग सेम होगा। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हाट आर दी स्ट्रक्चर। दे आर दी बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और इनको मिला के सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं। पर यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है कई सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जो मतलब एक ही सेल एक ऑर्गेनिज्म के रूप में काउंट होता है। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा मोर टू नो का बॉक्स। इसके अंदर लिखा हुआ है कि सेल की हिस्ट्री की, किन किन साइंटिस्ट ने उसको कब कब डिस्कवर किया, और इसकी पूरी ब्रीफ हिस्ट्री है, ये आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि प्रोटोप्लाज्म किसने डिस्कवर किया और क्या क्या डिस्कवर किया। फिर आगे हम चलते हैं तो हमें दिखता है, और फिर जैसा नेक्स्ट पैरा में ये दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऑर्गेनिज्म एक ही सेल के होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है अमीबा, और भी एग्जांपल दिए हुए हैं जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम बैक्टीरिया, और भी एग्जांपल आपको ढूंढने के लिए कहा है। यूनी मतलब वन, तो ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और मल्टी मीन्स मैनी, जैसे कि हम हो गए, ह्यूमंस हो गए, और बाकी सारे एनिमल्स हो गए। तो मल्टी मीन्स मैनी, जिनके अंदर काफ़ी सारे सेल्स होते हैं। और आपको यहाँ पे लास्ट में सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक एग्जांपल भी ढूंढने के लिए कहा गया है, इनसे एक्स्ट्रा जो ऊपर दिए गए हैं। फिर हम चलते हैं एक्टिविटी 5.2 की तरफ। इस एक्टिविटी में हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि हर एक सेल सेम होता है या नहीं, हर एक बॉडी पार्ट के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं या नहीं, हर एक सेल के अंदर क्या सिमिलैरिटी होती है या नहीं। तो उसके अंदर हमें यहाँ पे नीचे आंसर मिलता है कि हाँ, हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर काफ़ी अलग अलग टाइप के सेल देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है स्मूथ मसल, ओवम जिसे हम एग सेल भी कहते हैं, ब्लड सेल्स हो गए, बोन सेल्स हो गए, स्पर्म हो गया, फैट सेल्स हो गए, न्यूक्लियस हो गया। ये सभी डिफरेंट सेल्स के एग्जांपल हैं, और इनकी शेप के डिफरेंस आप भी नोट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा गया है कि अमीबा वो अपने सेल की शेप भी चेंज कर सकता है। तो हाँ, कुछ सेल अपनी शेप भी चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अमीबा। बट कुछ सेल रिजिड भी होते हैं, जैसे कि नर्व सेल हो गए, उसका भी एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि एक सेल अपने बेसिक फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है। जैसे कि उनके हर एक सेल डिफरेंट बॉडी पार्ट में लोकेट होता है, जैसे और उनका अलग अलग काम होता है। जैसे कुछ सेल्स होते हैं ब्लड पंप करने के लिए हार्ट के अंदर, कुछ होते हैं फूड डाइजेस्ट करने के लिए। पर उसके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती है, जैसे कि हर एक में न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। और यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस भी पूछ रखे हैं कि उनकी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होगा, और ये भी बता रखे हैं। फिर इसके बाद में ये बात करते हैं सेल ऑर्गेनेली के बारे में, कि सेल के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया, उस टाइप से उनका क्या फंक्शन होता है, और क्या ये चीज़ें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में भी कॉमन होती है या नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।